राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों कल हम लोग एक वीडियो डाले थे, उस वीडियो में बहुत सारे लोग ना बहुत सारे कमेंट किए थे। कमेंट करने का पीछे का दोस्तों रीजन बहुत सारे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं मामा के यहाँ से क्यों चला आया, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली हैं। आप लोग जितने लोग भी कमेंट किए हैं ना या कमेंट नहीं भी किए हैं, वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी कमेंट किए कि तुम लोग पैसे की बर्बादी करते हो, तुम कभी यहाँ जाते हो वहां जाते हो, आप लोग सही में दिल से बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने कमेंट किया, या आपका भी मन कर रहा होगा जानने के लिए कि भाई तुम मामा के यहाँ से क्यों चले आए, क्योंकि मैं वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया हूँ। आप लोगों को भी पता है कि स्टार्टिंग से बना करके फिर हम लोगों ने दूसरा रूम बनाया, फिर बहुत वहां पे साफ सफाइया किया, फिर उसके बाद में क्यों चला आया ये जानना चाहते हैं आप लोग। तो ये सारा कुछ बताऊंगा पहले ये, और उसके बाद दोस्तों जब मामा के यहाँ से चला आया तो मैं पहला रूम लेने के बाद, जैसे कि ये रूम मैं लिया, फिर उसके बाद मैं कुछ दिन पहले एक और रूम ले लिया। हाँ, तो दूसरा रूम लेने का रीजन क्या है, आखिर में लिया हूँ तो भाई कुछ ना कुछ रीजन होंगे ना, कुछ ना कुछ मैं सोचा हूँ इसकी वजह से लिया हूँ। सारा कुछ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तीसरा सवाल यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में चलते होंगे कि बच्चों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो दिखता नहीं कि भाई बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, तुम क्या करोगे आगे चल करके। आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, सारा कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं दोस्तों ऐसा आप मेरा मतलब हिस्ट्री खंगालिएगा, मैं ऐसा कभी वीडियो नहीं डाला हूँ पूरा ये मतलब कि ये हो गया वो हो गया ऐसे वैसे, ऐसा मैं वीडियो नहीं डाला हूँ, ठीक है। फिर भी लोग हमें कोई ना गलत हमें ठहराते, कोई बात नहीं, आपका हक है, आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों चौथा सवाल यहाँ पर है कि हम लोग इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। जैसे कि मामा के यहाँ गए, उतना पैसा लगाए, फिर उसके बाद सारी चीज आप लोगों ने देखा, इधर आना, फिर नया बर्तन खरीदा, वो भी आप लोग को बताऊंगा। फिर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये चल रहा होगा कि सुनील यहाँ पे आया है तो सुनील क्या क्या करेगा, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली आप सभी लोगों को बताता हूँ कि मामा के यहाँ से हम लोग क्यों चले आए। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग बहुत ही प्यार से उस घर को बनाए हैं, और उसमें दोस्तों लाखों रुपये लगे हैं, और वो कहाँ से आया है, वो यूट्यूब से ही आया है। आप लोगों ने प्यार सपोर्ट दिए, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा यूट्यूब पेमेंट आता है, तो आप लोगों का ही पैसा है। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा कि मैं बेफालतू में खर्च करूं। तो मामा के यहाँ हम लोगों ने प्यार से घर बनाया, उसके बाद किचन बनाए, और उसके बाद हम लोग चले आए। तो कुछ न कुछ रीजन के ही वजह से आए होंगे, ऐसे तो भी दोस्तों बेफालतू में चले नहीं आए हैं। तो देखिए मेरा टेक चैनल भी है, सुनील बड़ा टेक यूट्यूब चैनल, ठीक है। उस पर मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, और वो भी एक पैसा कमाने का जरिया है। जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि सुनील भाई आगे बढ़े, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने टेक चैनल पे भी काम करूं। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी कुछ फीलिंग्स है ना, तो मैं चाहता हूं कि प्रोफेशनल तरीके से अच्छे तरीके से मैं टेक चैनल पे काम करूं। तो वहां पर दिक्कत क्या होता था कि मेरे साथ में कोई बंदा ना रहने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि वो गाँव था और विराट चीकू उसी आसपास में रहता था ना, तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा, और बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली ना यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जहां पे मेरा शहर है पटना, वहां से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा घर, यानी कि वहां पे मामा के यहाँ 80 किलोमीटर। तो बहुत सारे लोग ना भुला जाते थे, मतलब पटना में आ जाते थे अच्छे से, लेकिन उनको आने में ना कहीं कहीं रात हो जाता था, 5-5, 6-6 घंटा लग जाता था, तो उनको कई लोगों को ना वापस जाना पड़ता था। तो इस चलते हम लोगों ने सोचा कि मेरा टेक चैनल भी है, मैं चाहता हूं कि लोगों को हेल्प करूं, मदद करूं। जैसे कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर को हेल्प किया हूं। आप लोग हमारा हिस्ट्री खंगाल लीजिएगा यूट्यूब पे। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता हूँ, मैं रोता गाता उतना नहीं। हर इंसान के ऐसा नहीं बात है कि मैं आप लोग के सामने हंस के बोलता हूँ तो मैं खुश ही रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कंट्रोवर्सी हमारे बीच में नहीं होती है, लेकिन हम उस चीज को रखते नहीं है। अपनी सोच है कि मैं लोगों को हेल्प करूं, मैं लोगों को मदद करूं, और मैं बहुत सारे लोगों को मदद किया हूं। तो यहाँ पर मैं मदद करना चाहता हूं कि जिससे कि मेरा भी काम हो जाए और मेरे द्वारा कोई और यूट्यूबर भी यूट्यूब पे काम करे। तो मैं ये सोच करके मैं मामा के यहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मामा के यहाँ नहीं जाऊंगा दोस्तों, जाऊंगा, क्योंकि वहां पे मैं पैसे खर्च किया, वहां पे हम लोगों ने मेहनत किए हैं। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे ना, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया हूँ, तब जाकर दोस्तों यहाँ पे
आप लोग हमें देख रहे हैं, वो भी आप लोग की प्यार सपोर्ट की वजह से। तो हम लोग वहां पे जाएंगे, वहां पे मैं बर्तन उर्तन सारा कुछ छोड़ करके आ गया हूँ, बस एक थिंक लेकर के कि मुझे लोगों को हेल्प करना है और मेरा भी काम हो जाए और लोगों का भी काम हो जाए। उसके बाद दोस्तों वहां से तो चले आए इस थिंक को लेकर के, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और पहला देखिए, वहां से फिर हम लोग चले आए, पहला रूम लेने के बाद दूसरा रूम लेने का क्या जरूरत पड़ा, उसका रीजन यही है दोस्तों कि ये जो रूम है ना, ये देखिए ये रूम है ना, ये इतना बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद इधर देख लीजिए आप लोग, ये बाथरूम है, देखिए यही अटैचमेंट है बाथरूम, ठीक है। और इधर किचन है, ठीक। तो यहाँ पर अगर गुड़िया जी खाना बनाएंगे ना, और देखिए यहाँ पर शूट होता है, मान लीजिए कि इस तरह से शूट होता है, ये देखिए कैमरा लगा हुआ है, तो बच्चे ना दोस्तों इधर अप डाउन करते हैं। अभी विराट सोया हुआ है, चिकू को भी मतलब सोने के लिए मैं बोल दिया हूँ, तो इधर अप डाउन करते रहता है। इधर दोस्तों रिंग लाइट है। अब बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा है जो कि खेलेगा ही, कूदेगा ही, हल्ला करेगा ही, क्योंकि ये कोई गांव नहीं है कि इधर उधर जाकर के खेलेगा। यहाँ आसपास में कोई बच्चे हैं, लेकिन वो सब लोग अपने रूम में रहते हैं। तो ये सोशल मीडिया का काम है। तो सोशल मीडिया तो हमारा टेक चैनल है, तो हम टेक चैनल पे क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि आपको कैसे काम करना है। तो जो चीज को सीखना होता रहता है ना, उसको माइंड से दोस्तों काम करना आता है। अगर आप स्टार्टिंग की मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और आपके बगल में बच्चा मतलब हल्ला करेगा, शोर शराबा करेगा, तो क्या लगता है आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं, डिस्टर्ब होंगे। आप किसी को अच्छे से बात समझाते होंगे, इसको इनको समझा रहे हैं बात अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ, बीच में बच्चा कोई हल्ला कर दे रहा है या यहाँ से किसी तरह का बात हो रहा है, तो दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है। इसीलिए दोस्तों पहला रूम लेने के बाद मैं दूसरा रूम ले रहा हूँ, यानी कि लिया हूँ, ठीक ना। तो ऐसा बात नहीं कि पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि इसका उपयोग भी अच्छी तरीके से हम लोग करें। दूसरा दोस्तों रूम लेने का ये भी रीजन है और ये फायदा भी है। मैं दूसरा रूम लिया हूं ना, तो इससे फायदा भी है, मेरे को लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले सुन लीजिए, देखिए मैं टेक से रिलेटेड वीडियो डालूंगा अपने टेक चैनल पे, तो ऐसा मत तो नहीं होगा कि भाई मैं लोगों को रिप्लाई नहीं दूंगा, या बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं तो उनसे मैं मिलूंगा नहीं। देखिए जहां पे मैं मामा के यहाँ रहता था ना, तो वहां पर लोगों से मिलने में बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम होती थी। मैंने लोगों को पहले भी बताया था, तो मैं बोला था कि मैं कुछ दिन के बाद आप लोगों से मैं मिलूंगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पर आया तो ऐसा हमको रूम मिला, ठीक है। तो रूम मिला तो ये ऑफिस के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ पर ना शोर होता है ना शराबा होता है, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा रूम लगता है। लेकिन इसका स्पेस ना बहुत ही कम है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं टेक वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई हमसे मिलने के लिए आ गए, ठीक है, उनको यहीं पर बैठाएंगे ना, यहाँ पर गुड़िया जी रहेंगे, यहाँ पर बच्चे लोग खेलेंगे। अब मान लीजिए कि उसी समय एक और कोई बंदा आ जाता है, या यूट्यूबर हो या कोई भी इंसान हो, या हमारे फैमिली से कोई आ गए, तो उनको मैं कहाँ बिठाऊंगा, वो उनको कैसे क्या मैं करवाऊंगा। इस रीजन था वहां पे मैं मामा के यहाँ लोगों को नहीं बुलाता था, क्योंकि वहां पे टॉयलेट नहीं थे। कोई बड़े घर से लोग आ गए, हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है हमारे यहाँ, तो फिर हम उनको कैसे सारा कुछ करवाते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे आया। तो यहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा कि मैं वीडियो शूट करूंगा तो बच्चा लोग हल्ला करेगा, और कोई लोग आ जाएगा हमसे मिलने के लिए, और कोई लोग हमसे अगर मिलने के लिए आ जाते हैं तो फिर मैं उनको कहाँ बैठाऊंगा, रात हो गया किसी वजह से तो मैं कहाँ वहां उनको सुलाऊंगा, इसी रूम में क्या। तो इसलिए हमने दूसरा रूम लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इतना सही समझ गए होंगे कि मैं दूसरा रूम क्यों लिया। आप लोगों को दोस्तों पता है कि आप बिना रिस्क लिए हुए कुछ काम नहीं कर सकते। अगर आप लोग को जिंदगी में बढ़ना है ना, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं बहुत सारे रिस्क ले करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और बहुत सारे यूट्यूबर रिस्क लेकर के आगे तक बढ़े हैं, या कोई भी फील्ड में हर जगह रिस्क होते हैं। रिस्क के बिना कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर माथा पर बोझा मतलब ये ईंट भी धोने जाऊं ना, तो वहां भी रिस्क है, हो सकता है मेरे पैर पे गिर जाए, तो मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं दूसरा रूम लिया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि बच्चों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि चिकू विराट को स्कूल हम नहीं भेजते, ये सही बात है, नहीं भेजते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चिकू को गाइड नहीं करते हैं, मेरे बच्चे हैं इन लोगों के लिए नहीं सोचते। अगर ऐसा होता तो मैं यूट्यूब पे काम ही नहीं करता। क्यों करता, हम तो ऐसे कर लेते ना, नहीं ना, हम करते हैं नहीं ना। तो ऐसा नहीं है। आप लोग जो कमेंट किया था ना, उस कमेंट से हमको आंसू आंख में आ गया था, ठीक है ना। लेकिन रोऊंगा एक दिन रोऊंगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग गलत किए हैं, रोऊंगा एक दिन, और उस दिन सब आप सबको बताऊंगा कि मैं कितना इमोशनल लड़का हूँ, ठीक है ना, कितना मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग किए भाई, आप लोगों को भी पता है, ठीक ना। तो मैं अपने बच्चों के लिए ही सोच करके यहाँ पर आया हूँ, ठीक। बच्चों को मैं अच्छा से शिक्षा देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आ गई, वहां पर गाँव था, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। वहां पर मैं एडमिशन भी करवाया था, लेकिन चीकू वहां पे जा नहीं पा रही थी, बहुत तरह की इशू था, इसलिए हम नहीं भेज रहे थे। क्योंकि बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि उसको कुछ हो गया तो फिर क्या ही मतलब हम करेंगे।
बच्चे के लिए तो कर रहे हैं ना, तो बच्चे के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, चिकू का एडमिशन करवाऊंगा, विराट को भी अच्छा एजुकेशन दूंगा। आप लोग कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि सुनील तुम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हो। देखिए बेशक हम पैसा खर्च करते हैं, वो आप लोग को दिखाता हूँ, बट उतना मैं काम के लिए ही खर्च करता हूँ। गुड़िया जी कपड़े भी खरीदते हैं, उसके पीछे भी दोस्तों रीजन है। अब इंसान है तो कपड़ा खरीदेगा ना। यही गुड़िया जी हैं जो एक समय में ना 2-2 साल तक कपड़ा नहीं खरीदा करते थे, 2-2 साल तक फटा हुआ कपड़ा पहनते थे ये। उस समय अगर मैं, गुड़िया जी हमसे ये नहीं बोलती थी कि हमें कपड़ा ला करके दो। मैं वीडियो भी बनाया हूँ और उस वीडियो में बताया हूँ कि गुड़िया जी हमसे कभी कपड़ा खोजते नहीं है कि हमको ये कपड़ा ला करके दो, ये कपड़ा ला करके दो। लेकिन इन्होंने मेहनत किया, हम भी मेहनत किए, आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया, जिसके वजह से आज हम लोग कपड़ा अच्छा से पहनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, ये आप लोगों का ही देन है। उम्मीद करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग अब क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं, टेक चैनल के लिए सोच करके आए हैं, तो उस पर काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, डेली ब्लॉग भी आएंगे, लोगों को सपोर्ट भी करूंगा दोस्तों, एडमिशन भी कराएंगे, चिकू अच्छे से पढ़ने भी जाएगी, लोगों से मिलेंगे भी, और आगे दोस्तों देखेंगे क्या होता है, क्योंकि समय का तो कोई लिया दिया नहीं। हम मामा के यहाँ गए थे क्या सोच करके कि मैं वहां पर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलूंगा, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ, हम यूट्यूब पे ही परमानेंटली काम कर रहे हैं अभी तक जी। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाए। तो भाई सब लोग सोचता है कि भाई मेरे पास घर बंगला बन जाए, तो वो तो चीज होता नहीं है ना। तो आप जो सोचते हैं ना वो चीज होता नहीं, चाहे हम सोचेंगे वो चीज होता नहीं, कुछ और हो जाता है। तो उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा, आपकी लाइफ है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। कोई चाहता है कि भाई मेरा बच्चा बेटा हो लेकिन बेटी होती है, कोई चाहती है कि मेरा बच्चा बेटी हो लेकिन बेटा हो जाता है, ऐसा होता है ना, होता है ना भैया जी। तो जो आपको प्राकृतिक देंगे, जो आपके साथ होगा, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या बुरा हो या भला हो। हाँ ये आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे मेरे को भी मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। और बात रही दोस्तों पैसा खर्च करने की, तो भाई अपने काम के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे की अहमियत हम भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हम मेहनत ही नहीं करते, हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते आप लोग की प्यार सपोर्ट की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक थिंक लेकर के काम भी करते हैं, आगे भी करेंगे। थैंक यू आप लोगों को प्यार सपोर्ट देने के लिए और अच्छा अच्छा कमेंट करने के लिए। अभी भी आपके माइंड में कोई भी सुझाव है हमें आप लोग दें, और आप लोग समझे कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी भी कुछ डाउट है तो बताइएगा, आप लोग कहा कि लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया, मेरे आंखों में आंसू आ गए, जिसकी वजह से मैं सोचा कि वीडियो ही बना दूं। और भी बातें हैं जो आप लोगों को दिखाने हैं, समझाने हैं, सारा कुछ करूंगा। तो चलिए मेरी फैमिली आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो सबको अच्छे लगे। अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हिम्मत दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।